नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार ने जिहादियों की गैंग पर इतनी तगड़ी कार्रवाई की है जिसे जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक देश विरोधी लोग हिल उठे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को सील किया है। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों के वित्तीय नेटवर्क को तबाह करने के लिए की गई है। इस कार्रवाई ने आतंक के आकाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। चुनावों से पहले हुए इस एक्शन से जम्मू कश्मीर की जिहादी गैंग बिलबिला उठी है, जिससे अब तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्यों जमात-ए-इस्लामी की संपत्तियां हुई सील? कौन कर रहा था जमात-ए-इस्लामी को फंडिंग? मोदी के एक्शन से क्यों बौखलाई गुपकार गैंग? चुनाव से पहले कितने संगठनों पर चलेगा हंटर? इन सवालों ने जिहादी गैंग के आकाओं में टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि चुनाव से पहले ये एक्शन कई संगठनों के लिए मुसीबत बन सकता है। और तो और जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी SIA को इनके खिलाफ तगड़े सबूत हाथ लग चुके हैं। SIA की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश के बारामूला, बांदीपुरा, गांदरबल और कुपवाड़ा में SIA की सिफारिश पर बारामूला, बांदीपुरा, गांदरबल और कुपवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट के अधिसूचित किए जाने के बाद लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को सील किया गया है। ये संपत्तियां अलग अलग जगहों पर हैं। क्यों इन्हें सील किया, तो इनका खुलासा करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकने और देश विरोधी तत्वों और आतंकी नेटवर्क के परिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों का कहना है कि जमात-ए-इस्लामी से जुड़ी हाई संपत्तियों को सील करने के साथ ही संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में इन्हें रेड एंट्री दी गई है। इसके अलावा अधिकारी ने यह भी कहा कि जब्ती की कार्रवाई के दौरान ये पाया गया है कि कुपवाड़ा और कंगन कस्बों में करीब 24 व्यावसायिक प्रतिष्ठान जमात-ए-इस्लामी की संपत्ति पर किराए से चल रहे थे। इसलिए जांच पूरी होने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जिन लोगों को जमात-ए-इस्लामी से कोई संबंध ना हो, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग सामान्य किराएदार थे। SIA ने अपने बयान में कहा कि जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ हुई ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में बढ़ रही टेरर फंडिंग के खतरे को काफी हद तक खत्म कर देगी। साथ ही ये कानून व्यवस्था और समाज में फैले डर को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी SIA ने जम्मू कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के 188 संपत्तियों की पहचान की थी। इन सभी संपत्तियों को या तो नोटिफाई किया जा चुका है या फिर ऐसी संपत्तियों पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। तो मोदी सरकार ऐसे देश विरोधी संगठनों को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि जमात-ए-इस्लामी को फरवरी 2019 में प्रतिबंधित किया गया था। इसी के तहत SIA ने 2022 को शोपिया जिले में लगभग 2 करोड़ 58 लाख की संपत्ति को जब्त कर वादी में जमात-ए-इस्लामी की वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया था। इसके बाद 26 नवंबर को अनंतनाग में 90 करोड़ की परिसंपत्तियों को जब्त किया गया। आपको बता दें कि SIA ने जम्मू कश्मीर में जारी आतंकी हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों में जमात-ए-इस्लामी की भूमिका की लगातार जांच की। जमात-ए-इस्लामी को जम्मू कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी संगठनों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लगभग सभी प्रमुख अलगाववादी और आतंकी संगठनों का कैडर जमात से किसी न किसी तरह से जुड़ा रहा है। इसलिए ये संगठन मोदी सरकार की आंख की किरकिरी काफी वक्त से बना हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों के सबसे बड़े संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को कभी जमात-ए-इस्लामी का फौजी बाजू कहा जाता था। इसके बावजूद जमात के कई पदाधिकारी भूमिगत रहते हुए प्रदेश में जिहादी मानसिकता को प्रचारित करने के साथ साथ अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए देश विदेश से चंदा भी जुटा रहे हैं। SIA ने जांच में पाया है कि जमात ने चंदे की राशि का आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया है। जमात ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के नाम पर कई जगह जमीन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खरीदे हैं।
इनके जरिए होने वाली आय भी आतंकियों और अलगाववादियों के लिए वित्तीय ऑक्सीजन का काम करती है। तो ऐसे में इनकी कमर तोड़ना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस कार्रवाई से क्यों गुपकार गैंग को मिर्ची लग गई है, क्यों देश विरोधी ताकतों पर एक्शन से ये लोग परेशान हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती बिलबिला रही है। दरअसल इन लोगों को अलगाववादी नेताओं का साथ हमेशा से मिलता रहा है। एक वो दौर भी था जब घाटी से कश्मीरी पंडितों को इन लोगों ने टारगेट करके भगाया था, उनके साथ अत्याचार किया था और ये अब्दुल्ला गैंग तमाशा देखती रह गई थी और तो और इन जिहादियों को बढ़ावा दे रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि जिहादियों के आतंक के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। लेकिन आज जब मोदी सरकार सत्ता में आई है, घाटी से आतंक का सफाया शुरू हो गया है। तो अब्दुल्ला परिवार से लेकर महबूबा खानदान तक बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं कि जानबूझकर घाटी को परेशान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी अवैध फंडिंग पर रोक जो लग गई है। ऐसे में चुनाव भी नजदीक है, इसलिए इस फंडिंग पर रोक लगना गुपकार गैंग के लिए बहुत बड़ी चोट है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस पर और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं जब जमात-ए-इस्लामी पर मोदी सरकार ने बैन लगाया था तो सबसे ज्यादा महबूबा मुफ्ती ने छाती पीटी थी। महबूबा मुफ्ती ने तो जमात-ए-इस्लामी पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन तक शुरू कर दिया था। महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान कहा था कि हम चाहते हैं कि ये बैन जल्द से जल्द हटाया जाए। हम जिलेवार जाकर प्रदर्शन करेंगे और फिर हर खंड में जाएंगे। जो लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये आवाज महबूबा मुफ्ती जैसी नेता इंसाफ दिलाने के लिए उठा रही थी, बल्कि आवाज इसलिए उठाई जा रही थी क्योंकि उनके वोट बैंक पर चोट पड़ गई थी। एक खास बात यह भी बता दें कि जमात-ए-इस्लामी को पाकिस्तान से पूरा समर्थन मिलता है। ये लोग घाटी में अपने काले साम्राज्य को बनाकर आतंकवाद को फंडिंग तो करते ही हैं, साथ ही मौलाना मौलवियों की गैंग बनाकर अपना वोट बैंक इकट्ठा भी करते हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टियों को समर्थन देते हैं, बदले में फंडिंग लेते हैं। इसकी वजह से घाटी की गुप गैंग को मिर्ची लग गई है। इसी वजह से महबूबा मुफ्ती बौखला उठी हैं कि इस बार मोदी सरकार के जमात-ए-इस्लामी पर एक्शन चुनावों पर बहुत फर्क पड़ेगा और तो और उनका जिहादी गैंग का वोट बैंक खिसक भी सकता है, क्योंकि एक्शन से जिहादियों को महबूबा बचा ही नहीं पाएंगी तो कैसे आगे की उम्मीद जिहादी गैंग उनसे लगा सकती है। इसलिए मोदी सरकार के इस एक्शन से महबूबा की आगे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।